हाय एवरीवन। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें कभी भी किसी से नहीं पूछनी चाहिए। देखिए, अगर हम वो बातें उनसे पूछते हैं ना, तो उनके लिए वो बातें ऐसी होती हैं जैसे मानो किसी की दुखती हुई नस पर हाथ रख देना। तो ऐसी बातें कभी किसी से नहीं पूछनी चाहिए जो उनके लिए पेनफुल हो। उन बातों को अवॉइड करना ही अच्छा होता है। और देखो दोस्तों, ये जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, जो हमें कभी किसी से नहीं पूछनी चाहिए, ये बातें हमारी डेली लाइफ में होती हैं। डेली लाइफ में होती हैं। और इसके लिए मैं आपको पूरी 7 बातें बताऊंगी। सातों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, किसी से ये बातें नहीं पूछते हो, तब तो बहुत अच्छा है। इन केस अगर आप ये बातें किसी से पूछते हो, तो सोचिएगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो ना, तो आपका इंप्रेशन डाउन होता है लोगों की नज़रों में। सबसे पहली बात देखो, मानो जैसे एक लड़का है और उसका एक दोस्त है। ठीक है, उसके दोस्त के फादर की डेथ हो गई। मान लीजिए उसके दोस्त की फादर की डेथ हो गई है। वो लड़का अपने दोस्त के घर जाता है और डायरेक्टली अपने ही दोस्त से पूछ रहा है, क्या हो गया, कैसे हो गया, अरे ये क्या हो गया, इस तरीके से। फिर और भी लोग आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं सब उस लड़के से ही पूछ रहे हैं, अरे क्या हो गया तुम्हारे फादर को, क्या हो गया, कैसे डेथ हो गई। अब जितने भी लोग आ रहे हैं सब उससे पूछे जा रहे हैं, और वो भी बताए जा रहा है, बताए जा रहा है। बार बार लोग आ रहे हैं, उससे से पूछे जा रहे हैं। आप उसके दुख में शामिल होने गए हो ना, आप उसका दुख बढ़ा रहे हो। बार बार आप उससे पूछे जा रहे हो। देखो, उस घर में और भी तो लोग होंगे ना, और भी लोग होंगे, और भी इतने सारे लोग होंगे। आप उनसे पूछ सकते हो ना कि क्या हो गया, ऐसा अचानक से क्या हो, उनसे पूछो ना। आप उसी से क्यों पूछ रहे हो, वो कितनी तकलीफ में है इस वक्त, ये चीज क्यों नहीं सोच रहे हो आप। ये भी तो सोचो ना। आप उसका दुख कम करने गए हो, आप उसकी दुखती हुई नस पर हाथ रख रहे हो, बार बार उससे पूछ रहे हो। वो कितना परेशान है इस टाइम पर, ये भी तो सोचने की बात है ना। फिर आप देखो, आपको क्या करना चाहिए। आपको ये करना चाहिए, आपको अपने दोस्त के पास जाना चाहिए, उसका हाथ अपने हाथ में लेना चाहिए, और उसको ये एहसास कराना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसको ये सहानुभूति की जरूरत है उस वक्त, ये कीजिए आप। और अगर ये नहीं कर सकते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको, तो बिल्कुल चुप हो जाइए उस वक्त, एकदम चुप, बिल्कुल चुप हो जाइए। चुप रहकर भी आप उसके दुख में शामिल हो सकते हो। कैसे? क्योंकि आपके पास शब्द ही नहीं है, आप क्या बोलोगे उस वक्त। बिल्कुल शांत हो जाइए, खामोश, कुछ नहीं कहना आपको किसी को भी। ठीक है, पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए एक फैमिली में 4 बच्चे हैं। ठीक है, अरे आज के टाइम में 4 बच्चे, कुछ लोग तो ऐसे हैं बात को मन में रख लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सीधा ही मुंह पर बोल देते हैं। अरे भाई, आपको क्या लेना देना, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, आपको क्या लेना देना। आप कौन होते हो उनको बोलने वाले, उनके 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं। नहीं बोलनी चाहिए इस तरह की बातें, नहीं बोलनी चाहिए। अब एक एग्जांपल और देती हूँ दोस्तों मैं आपको। जैसे मान लो एक कपल है, उनकी शादी को 5 साल हो गए, तो वो अपनी शादी की 5वीं सालगिरह जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, ठीक है, 5 साल हो गए लेकिन उनके घर में अभी बच्चा नहीं है। अब वहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं, उनमें से एक लेडी बोल देती है, अरे अब तो शादी को 5 साल हो गए, खुशखबरी कब सुनाओगी। क्यों? क्यों? बताइए क्यों। देखो, हो सकता है वो ट्राई कर रहे हो, ना हो रहा हो, उस पेन से, उस तकलीफ से निकलने के लिए शायद उन्होंने ये सेलिब्रेशन रखा हो। चलो, थोड़ा सा माहौल चेंज होगा, थोड़ा सा ये हो सकता है ना। वो तो उस तकलीफ से निकलने के लिए उन्होंने ये सेलिब्रेशन रखा था, आप सबको बुलाया था, अपने घर पर इनवाइट किया था, और आप उनकी दुखती नस पर हाथ रख रहे हो ऐसा बोल के। नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर एक लेडी है, उसको तीसरी बेटी हो गई। ठीक है, 3 बेटियां हो गई। अब दूसरी लेडी उसके पास गई, हॉस्पिटल में मिलने के लिए गई, तो थी वो उसको बधाई देने के लिए, लेकिन क्या बोलती है, अरे तीसरी भी बेटी हो गई, काश के बेटा हो जाता, तो कम से कम खानदान तो
चलता आगे। ये बातें होती हैं कोई कहने की। आपको मोटिवेट करना चाहिए उसको कि अरे अच्छा है, लक्ष्मी आई है घर में लक्ष्मी आई है, ये कह के आपको उसको मोटिवेट करना चाहिए था। लेकिन आप क्या कर रहे हो? तो ये हुई ना ये उसकी दुखती नस पर हाथ रखने वाली बात। नहीं पूछनी चाहिए, ये बातें कभी भी किसी से नहीं कहनी चाहिए, गलत बात है ये। इसमें तीसरी बात आती है, आपकी एज कितनी है। देखो, अगर आप किसी बच्चे से पूछ रहे हो ना, तो हाँ वो बता देगा मेरी एज कितनी है। लेकिन आप किसी अडल्ट से पूछ रहे हो, किसी बड़े इंसान से पूछ रहे हो, तो ये थोड़ा सा सही नहीं होता। और ख़ास तौर पर किसी लड़की या किसी महिला से, किसी लेडी से तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं पूछनी चाहिए उसकी एज, कभी भी नहीं। क्योंकि लेडी की जो बॉडी होती है ना, उसके जो हार्मोन सिस्टम होते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं बहुत बार, और शरीर में बहुत तरह के बदलाव आ जाते हैं, जिससे कि वो अपनी एज से कई बार बहुत बड़ी दिखने लगती है। ऐसा बहुत बार होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो एक लड़की है, वो अभी 10th क्लास में ही पढ़ती है और उसके हार्मोन सिस्टम थोड़े से गड़बड़ा गए और उसकी वजह से ना वो थोड़ी सी बड़ी दिखने लग गई। तो उसी के एक जानने वाले कहते हैं, अरे तुम अभी सिर्फ 10th क्लास में हो, मैंने तो सोचा था कि तुम अब तक तो जो है स्कूल पास आउट कर चुकी होंगी, कॉलेज में होंगी तुम अब तक। अरे इसमें उसकी क्या गलती है? ये उसके साथ हो गया, उसकी कोई गलती नहीं है उसमें। तो ये चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए किसी से भी, नहीं पूछनी चाहिए ये चीज़ें। या फिर एक अडल्ट हैं, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना 81 बर्थडे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब काफ़ी लोग गए, उन्होंने इनवाइट किया अपने बर्थडे पर, काफ़ी लोग गए। तो लोग जाते हैं, बधाइयाँ देते हैं, भाई खुश रहो, सुखी रहो, कितने साल के हो गए आप? तो उन्होंने बताया मैं 81 ईयर्स का हो गया हूँ आज। अरे आप 81 के हो गए हो? जैसे तो वो वेट ही कर रहे हैं कि बस अब जाने का समय आ गया उनका। नहीं पूछनी चाहिए, कभी नहीं पूछनी चाहिए किसी की एज इस तरीके से, ठीक है। और एक चीज़ और बोलूँगी दोस्तों, देखो, कभी भी किसी महिला से उसकी एज और एक पुरुष से उसकी कमाई, ये दो चीज़ें कभी नहीं पूछनी चाहिए। क्योंकि जो एक महिला होती है ना, वो कभी भी अपने लिए नहीं जीती। छोटी होती है, बचपन में वो अपने माँ बाप, अपने परिवार के लिए जीती है। बड़ी हो जाती है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी खुशियों के लिए वो जीती है। तो कभी नहीं पूछनी चाहिए एक महिला की एज, और एक आदमी की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए। क्योंकि एक आदमी कभी भी सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता, वो अपने परिवार के लिए कमाता है। तो ये चीज़ें कभी भी नहीं पूछनी चाहिए किसी से भी। ये चीज़ें पूछना मतलब उनकी दुखती नस पर हाथ रखने जैसा होता है, बहुत पेनफुल होता है। ये नहीं पूछनी चाहिए ये बातें किसी से भी। इसमें 4th पॉइंट ये आता है, अब मान लीजिए किसी का बच्चा है, छोटा बच्चा है किसी का, ठीक है। अब कोई लेडी उनके घर गई तो कहती है, अरे तुम्हारा बच्चा अभी तक चलना नहीं सीखा, अरे ये बोलना नहीं सीखा, तुम अभी तक इसको फीड करा रही हो, अरे ये तो सुसु पोटी के लिए भी नहीं बताता। इस तरह की बातें। मेरा बच्चा था ना, तो जब वो इसकी जितनी उम्र का था, वो तो चलना सीख गया था, वो तो बोलना सीख गया था, वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था। हाँ भाई, होगा आपका बच्चा बहुत अच्छा होगा आपका बच्चा, बधाई हो आपको। लेकिन हर बच्चे की ग्रोथ अलग होती है, हर बच्चा एक तरह से नहीं बढ़ता। आपका बच्चा अगर 1 साल में चलना सीख गया था, तो ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के सारे बच्चे 1 साल में चलना सीख जाएंगे या वो बोलना सीख जाएंगे। ऐसा करके आप क्या हासिल कर लोगे बताओ? क्या हासिल कर लोगे? क्या मिल जाएगा आपको ये बातें करके? बताओ, कुछ नहीं मिलने वाला ना। फिर क्यों करते हो? क्यों करते हो? इस तरह की बातें करके आप अपना इंप्रेशन डाउन करते हो लोगों के सामने। कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मत किया करो इस तरह की बातें। इसमें 5th पॉइंट आता है, भाई शादी की बड़ी चिंता रहती है। दोस्तों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बड़ी चिंता रहती है, भाई लड़की 26 साल की हो गई, तुमने शादी नहीं कराई इसकी। पेरेंट्स बोल रहे हैं भाई अभी ये पढ़ रही है, फिर इसकी जॉब लग जाएगी, फिर हम लड़का देखना शुरू करेंगे।
तो क्या बोलते हैं, अरे क्या ज़रूरत है इतनी पढ़ाने लिखाने की, जहाँ पे जाएगी वो लोग खुद देख लेंगे। इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं अभी इसकी जॉब लग जाएगी फिर हम देखना शुरू करेंगे। अच्छा, अब तुम इसको जॉब भी कराओगे, जॉब कराओगे, इसको हवा लग जाएगी बाहर की, फिर नहीं आएगी ये तुम्हारे हाथ में, किस चक्कर में पड़े हुए हो तुम। इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं दोस्तों। पेरेंट देखो ये सोचना चाहिए ना, वैसे देखो एक तरफ तो कहते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का साथ देना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, बच्चे जो करना चाहते हैं उनको करने देना चाहिए। दूसरी तरफ इस तरह का भी समाज होता है जो कहता है कि जल्दी जल्दी सब कुछ, जल्दी 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 निपटाओ, बस जल्दी काम खत्म करो। तो पेरेंट्स जब कर रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए ना कि भाई कितने अच्छे पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, भाई उस अपनी बेटी को कुछ बनाना चाहते हैं, चलो जी बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया कर रहे हो, इस तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए ना। आप लोग कुछ और ही बात करते हो। तो बताओ ये सही बात है, क्या करनी चाहिए इस तरह की बातें, आप बताना ज़रूर मुझे, ठीक है। इसमें 6 पॉइंट ये आता है, जैसे लोग पूछ ही लेते हैं ना क्या काम करते हो, तो सामने से जवाब आता है कि भाई मैं सिंगर हूँ, मैं डांसर हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, इस तरीके से। हाँ हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन काम क्या करते हो। अरे भाई ये काम नहीं है क्या, ये काम नहीं है क्या। हाँ, लोगों की सोच देखो ज़रा, उनको ये काम ही नहीं दिखता। हाँ ठीक है, काम क्या करते हो, उन्हें इस चीज़ में काम नहीं दिखता। बहुत मेहनत लगती है एक सिंगर बनने में, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। इन लोगों को कौन समझाए, इन लोगों की नज़र में सिर्फ काम क्या है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पूरा दिन बस दुकान पे बैठो, ये काम है। अपनी पसंद से, अपनी समझ से अगर कोई कुछ नया करने जा रहा है तो वो इनको काम नज़र नहीं आता। इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। वो लड़का जो सिंगर बनना चाहता है, उसने कितनी मुश्किल से अपने पापा को कन्विंस किया कि पापा मैं एक बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे परमिशन दे दो। और आप आके इस तरह की बात कर रहे हो, आग में घी डालने वाली। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। एक सिंगर इतना आसान नहीं है बनना, एक राइटर बनना इतना आसान नहीं है, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। यूट्यूब पर वीडियो डालना इतना आसान नहीं है, एक यूट्यूबर बनना आज के टाइम में इतना आसान नहीं है। एक वीडियो डालना, फिर उस पर व्यूज़ लाना, सब्सक्राइबर बनाना, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। लोगों को ये काम ही नज़र नहीं आते। बहुत लोग कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है, काम क्या करते हो। बहुत फनी भी लगता है, लेकिन लोगों की सोच ऐसी ही है आज के टाइम में। इसमें लास्ट पॉइंट ये आता है दोस्तों, जैसे मानो एक लड़का है, उसने कोई एग्ज़ाम दिया और वो 4 बार वो एग्ज़ाम दे चुका है और वो उस एग्ज़ाम में रह जाता है, मतलब उसको वो क्लियर नहीं कर पा रहा है। आ जाते हैं रिश्तेदार पूछने के लिए, अरे तुम फिर से रह गए, बहुत मुश्किल होता है। अरे भाई उसको पता है बहुत मुश्किल होता है, वो 4 बार एग्ज़ाम दे चुका है, पता है उसको कितनी मेहनत उसने की है, वो जानता है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है इसमें, बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। अपनी राय देना शुरू, उसको पता है इस चीज़ का। जब रिजल्ट आता होगा उसका दिल कितना दुखता होगा आपको पता भी है। क्या वो अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके रोता नहीं होगा। और आप क्या कर रहे हो, आप उसकी तकलीफ को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, उसके पेन, उसके घाव को और ज़्यादा आप जख्म दे रहे हो। वो कितना पेन में है इस वक्त आप एहसास भी नहीं कर सकते हो। और आप क्या कर रहे हो। देखो कुछ अच्छा कर सकते हो ना, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ अच्छा बोल सकते हो, उसको मोटिवेट कर सकते हो, तो वो करो ना। उसको आप डिमोटिवेट कर रहे हो, वो कितनी तकलीफ में है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो, आपकी सोच वहां तक जा भी नहीं सकती है, वो कितनी तकलीफ में है।
उसने इतनी मेहनत की होती है, इतनी मेहनत की होती है, वो 3-4 बार वो फेलियर देख चुका होता है, वो कितनी तकलीफ में होगा। ये इतना तो आप सोचा करो कम से कम। मत किया करो दोस्तों, ऐसा मत किया करो, अच्छी चीज नहीं है ये, मत किया करो ऐसा। और ये चीजें जो है ना रोजमर्रा में होती ही हैं। आप क्या कहते हो इस बारे में? क्या लगता है आपको? कैसी लगी ये वीडियो आपको? ये मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? अच्छी लगी ये वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो किसी के मतलब की है तो अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर ज़रूर करना उनके पास। तो कल से फिर से मिलूंगी मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।